नया साल आता है, बहुत सी नई चीज़ें आती हैं, बहुत सी नई तब्दीलियां आती हैं। तो जो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं ना, उनके भी मीनिंग बदल जाने चाहिए। यानी कि दोगलापन, ये वो, उसके ऊपर हमारे जो हमसाए हैं बिल्कुल एक्यूरेट गिरते हैं। मतलब दोगलापन ख़त्म है। एक तरफ वो कहते हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं कि भाई जो बांग्लादेश है उनको हमारे मुल्क के अंदर कोई मसला है ही नहीं, हम तो उनको हर तरह से सिक्योरिटी देने के लिए पाबंद हैं, हम दौड़े फिरेंगे उनकी सिक्योरिटी पूरी करने के लिए, वो जैसे मर्जी आए यहाँ पर आकर खेलें, कोई रौला है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो वीज़ा देने से ही इनकार कर देते हैं। मतलब ये कैसा दोगलापन है यार, समझ से बाहर है। कि मतलब यूएसए के जो क्रिकेटर हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, चाहे वो वहां पर पैदा हुए लेकिन उनका ताल्लुक कभी ना कभी पाकिस्तान से रहा है, तो उनको हमने वीजे नहीं देने, मतलब ये कहते हुए इनकार कर दिया। एक बार तो कर दिया, अभी आपको बताते हैं डिटेल कि ये कितने जोगे हैं। उसके बाद ये जो यूएई वाले हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, ओमान वाले पाकिस्तानी हैं। दुनिया की मतलब 6 से 7 टीमें ऐसी हैं जिनके अंदर पाकिस्तानी खेल रहे हैं, उनको ये वीजे नहीं देंगे। ये तो होगी इनकी बढ़क। मतलब बढ़के तो हमने इनकी बहुत सुनी है, इन्होंने तो लाहौर के जो पोर्ट है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया हुआ था। बढ़के तो ऐसी, तो लाहौर का पोर्ट आज तक हमें नहीं मिला, लेकिन इनके पास वो था, इनके पास वो मैप में था और इन्होंने वहां पर कब्जा आज भी किया हो। तो भैया कहानी ऐसी है कि इन्होंने, आप कल देखिएगा, परसों देखिएगा, या 2-3 दिन के अंदर ही देखिएगा, ये वो गुब्बारे हैं जिनको सुई भी नहीं चुभोते और इनकी हवा निकल जाती है। आप देखिएगा ये फुर हो के ना, इनकी हवा निकलती कैसे है, और इन्होंने फिर पाकिस्तानियों को वीजे देने हैं कि सरकार आ जाए। वो तो हम एवं ड्रामे कर रहे थे, हम ठहरे ड्रामा एक्सपर्ट, हम ड्रामा बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि लोग अब हमारे ड्रामे पकड़ लेते हैं, हमें कान से पकड़ कर कहते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, और फिर उसके बाद हमें यू टर्न लेना पड़ता है, दोगलापन दिखाना पड़ता है। तो वही कह रहा हूं कि हर साल नया साल आता है, चीजें बदल जाती हैं, चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो कुछ ये जो इंग्लिश के वर्ड हैं इनके मीनिंग भी बदल जाने चाहिए यार। आप बताओ, क्या दोगलेपन के ऊपर वो सही फिट होते नहीं है? फट्टू के ऊपर वो सही फिट होते नहीं है? मतलब एक आपको वर्ड मिल रहा है जिसके 6-7 डिफरेंट मानी हैं, कि मतलब वो बड़बोले हैं, मतलब झूठे हैं, मतलब यार इतने वर्ड, इंग्लिश को इतना मुश्किल लैंग्वेज बनाया हुआ है, डिफरेंट वर्ड बनाए हुए हैं। तो जब आपको एक वर्ड ऐसा मिल रहा है जिसके ऊपर हमारे हमसाए पूरी तरह से उतरते हैं, जैसे कि मैदान से भागना हो तो आपको एक ही वर्ड काफी है, जैसे कि गुब्बारे में से हवा निकलना हो, जैसे कि झूठ बोलना हो, जैसे कि हार कर भी जीत का डंका मारना हो, भाई ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिसके ऊपर हमारे हमसाए पूरी तरह से उतरते हैं। तो क्यों ना डिक्शनरी को इस दफा बदल दिया जाए और उनके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड डाल दिया जाए। जो कि नए बच्चे हैं, जो कि इंग्लिश के लिए कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि इम्तिहानात देते हैं, उन बेचारों के लिए फ़ायदा हो जाएगा कि एक ही वर्ड ऐसा होगा जो कि भाई हर जगह पूरा उतर रहा हो। मतलब क्या घटिया बहाना है यार, ये किस किस्म के ड्रामे हैं कि आपने कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, उनको वीज़े देने ही हैं, क्योंकि उनके बगैर टीमें मुकम्मल होनी ही नहीं है। तो जब उनके बगैर टीमें मुकम्मल नहीं होनी है तो तुम लोग T20 वर्ल्ड कप कैसे करवाओगे? जब टीमें ही नहीं पूरी होनी तो T20 वर्ल्ड कप कहां से आया? दीवारों के साथ खेलोगे या फिर खुद ही नाच गाना करके खत्म हो जाएगी सारी कहानी? लेकिन जो भी है यार, अपने हमसाए हैं मजे वाले, यानी कि रोजाना ऐसा कोई चुटकुला छोड़ते हैं कि हम हंसते रह जाते हैं कि यार कि क्या है, मतलब कौन से लोग हैं ये, खाते क्या हैं, सोचते कैसे हैं। मतलब हर रोज हमारी यही देखते हुए गुजर जाती है और अपने आप को भाई मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑन द अर्थ कहते हैं और क्या क्या बातें बला 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 बला, लेकिन हैं घटिया 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 घटिया। क्या कहते हैं आप लोग?